उन्होंने कहा कि इन द पास्ट इंडिया लेफ्ट 26/11 अनआंसर्ड, वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि उसके बाद यानी उनकी गवर्नमेंट ने, मोदी हुकूमत ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा फिर हमने जवाब दिया 26/11 के हमलों का। और कैसे जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान विद उड़ी एंड बालाकोट स्ट्राइक्स। तो डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि 26/11 के हमलों का जवाब उन्होंने उड़ी और बालाकोट से दिया है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी, क्यों कर रहे हैं आप जनाब? ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई, कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। जब अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो। एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे। तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। बांग्लादेश को देख ले, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ। उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ ले बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। दोस्तों, जब से मोदी जी आए हैं, आप देख लीजिए, हर बारी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीछे हटे हो। कभी भी मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, अजीत डोवल सर हैं, एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, अमेरिका तक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और पाकिस्तान का तो औकात दिखाई देते हैं ये आए दिन। डॉक्टर जयशंकर को किसी ने छेड़ दिया कि जी ये जो पाकिस्तान था ये था, तो उन्होंने जैसा जवाब दिया है, आप सुन लीजिए, पूरी वीडियो देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। तो खुद कमर चीमा आपके सामने कह रहा है कि हम सरेंडर कर चुके हैं। आज भारत की वैल्यू है दोस्तों। सर उठा के जब जीते हैं ना तो दुनिया सैल्यूट करती है। आज भारत को दुनिया सैल्यूट कर रही है। पहले लोगों ने हमें दबा के रखा हुआ था, हमें आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन अब हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। हमें दुनिया पर राज करना है, विश्व गुरु बनना है। ये हमारा सपना है और ये जल्द ही पूरा होगा दोस्तों। इसको कोई रोक नहीं सकता और पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये नियति है, ये होके रहेगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जयशंकर, जो कि एक अवार्ड्स की सेरेमनी थी और एनडीटीवी की तरफ से मेरा ख्याल है ये करवाई गई, जिसमें डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर के जिनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो अवार्ड। कॉन्ग्रेट्स। और मैं तो ये समझती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज़ है उनको तो बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड का देना चाहिए अवार्ड। इसकी वजह यह है कि देखें, जो दुनिया का कोई भी ऐसा डिप्लोमेट जिसके एरा में उसकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बेस्ट रही होंगी और उसकी इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ जो है वो पूरी दुनिया करती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी जब भी मौका मिलता है तो वो ये बात करते रहते हैं कि देखें इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी देखें। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये बात करते हैं, तारीफ़ करते हैं इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को तो अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट डिप्लोमेट और बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का। लेकिन अभी उनको जो अवार्ड मिला है डॉक्टर जयशंकर को वो है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये तो बनता है, ठीक है, वो क्योंकि वाकई दी बेस्ट नंबर 1 इंडियन ऑफ द ईयर है जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए करके दिखाया। लेकिन ये जो सेरेमनी है इसमें पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए, कई ऐसी इवेंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कोई इवेंट हुआ, किसी न्यूज़पेपर ने करवाया, किसी टेलीविज़न चैनल पर हुआ, कहीं भी हुआ, तो उसमें होता ये है कि जो लोग होते हैं वो बात ज़रूर करते हैं, डॉक्टर जयशंकर से तो ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान की। और उनको पता होता है, जो भी जर्नलिस्ट ये बात करता है उसको पता होता है कि वो जब जवाब देंगे तो वो जवाब फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ही वो डॉक्टर जयशंकर ने फिर जो जवाब दिया वो बात निकली है तो ये दूर तलक ही जाएगी, देखिएगा।
अच्छा, उन्होंने कहा कि 26/11 पर बात की। अच्छा, वो इस तरीके से कि एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की ये सेरेमनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, याद किया, रिकॉल्ड हाउ दी देन गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर दी 26/11 टेरर अटैक्स इन मुंबई इन 2008, कि भाई उस वक्त की जो हुकूमत थी भारत की 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे, तो उस वक्त की हुकूमत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उस वक्त भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा, टुडेज इंडिया इज नो लॉन्गर व्हाट इट यूज्ड टू बी ऑन द इशू ऑफ डिफेंडिंग हरसेल्फ, कि इंडिया पहले जैसा भारत नहीं है। ये भारत ये पहले वाला इंडिया नहीं है कि जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके या जवाब ना दे। उन्होंने कहा कि इन द पास्ट इंडिया लेफ्ट 26/11 अनआंसर्ड, वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि उसके बाद यानी उनकी गवर्नमेंट ने, मोदी हुकूमत ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा फिर हमने जवाब दिया 26/11 के हमलों का, और कैसे जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान विद उड़ी एंड बालाकोट स्ट्राइक्स। तो डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि 26/11 के हमलों का जवाब उन्होंने उड़ी और बालाकोट से दिया है पाकिस्तान को। ये उन्होंने इस जो अवार्ड्स इवेंट था उसके अंदर ये बात कही। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा तफसील में बात की ना, इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कहीं पर खड़े होके छोटा सा एक जवाब दे दिया, और नहीं, डिटेल में उन्होंने ये बात की है। अच्छा, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि जी इंडिया हैड लॉन्च्ड ए सर्जिकल स्ट्राइक और सारा वगैरह वो सब कुछ जो है वो करता रहा, कि जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद, JM मिलिट्री बेस एंड जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पार्क कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोलें। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हो कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते हैं, मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है, और उसने कहा कि बस नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हो, नैले हो, धैले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग, ये चीज जो है। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप जनाब, ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ।